गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने कल पढ़ा था कि करियर क्या होता है। तो करियर क्या होता है, करियर जीवन में क्या मायने रखता है। करियर जो किशोर अवस्था होती है उसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज होती है, वो एक किशोर के जीवन की महत्वपूर्ण चीज होती है, वो करियर होता है। उसके करियर को वो किस मोड़ पर ले जाता है, मैंने इसमें बता दिया था कल कि आप में इसमें किस किस की भूमिका होती है, माता पिता की, शिक्षकों की, विद्यालय की, साथ में प्रतिष्ठा, आर्थिक जीवन स्तर, है ना, ये सब हम पढ़ चुके थे। अब हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो था हमारा कि वैवाहिक जीवन की तैयारी। अब बच्चा जो है, एक किशोर है, वो अपने जीवन में इस चीज पे तो स्टेबल हो गया कि उसने अपने करियर को चुन लिया। अपने करियर में उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें उसने मान ली कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, या किस फील्ड में जाना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कोई व्यवसाय चुनना है, कोई बिजनेस में जाना है या विदेश जाना है। ये सब चीजें तो उसने तय कर ली अपने आर्थिक स्तर और योग्यता के अनुसार। अब जो अगली जिम्मेदारी आती है वो आती है उसके वैवाहिक जीवन की तैयारी। अब विवाह जो है, हमारे जो भारतीय परंपरा है उसमें जो युवक और युवती है, जब वो जवान हो जाते हैं यानी किशोर अवस्था में आ जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, लगभग लड़की 18 वर्ष की और लड़का कितने 21 वर्ष का। लड़की की उम्र कितनी 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष। तो ये उम्र है जिसमें जो उनके माता पिता और पेरेंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चा अपना विवाह कर ले। विवाह की आयु यही तय की गई है, पर जो बच्चे होते हैं आजकल के वो चाहते हैं कि हम जब तक खुद के पैरों पर खड़े ना हो जाएं, हम खुद कमाने ना लगे, हम तब तक शादी नहीं करें। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि बच्चे थोड़े से बड़े हुए और उनकी शादियां कर दी जाती थी, बिना वयस्कता के, वैक्स नहीं होते थे बच्चे, तब भी उनकी नाबालिग बच्चों की ही शादी हो जाती थी। आजकल जो उम्र तय की गई है उसके अनुसार ही बालक शादी करते हैं, किशोरों का विवाह होता है। अब किशोर जो है खुद इस चीज को अच्छे से चाहते हैं कि वो ऐसी लड़की के साथ विवाह करें जो अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, है ना, ऐसी लड़की के साथ विवाह करते हैं। लड़कियां क्या चाहती है कि लड़का अच्छा हो, दिखने में भी अच्छा हो, साथ में कमाने वाला, है ना। लड़का नहीं देखता इस चीज को ज्यादा, पर आज के आधुनिक युग में इस चीज को भी देखा जाता है कि लड़का और लड़की दोनों पढ़े लिखे होना चाहिए और दोनों कमाने वाले होना चाहिए, दोनों की जॉब होनी चाहिए। तो जो उम्र के अनुसार बच्चे जब विवाह करने लगते हैं तो अपने आप की इस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, पहले अपना माइंड प्रिपेयर करते हैं। पहले के जमाने में पढ़ाई नहीं होती थी तो उस चीज के लिए वो अपने आप को तैयार करने की कोई जरूरत ही नहीं होती थी। संयुक्त परिवार थे जिनमें बच्चा रहता था और परिवार में बच्चे रहते थे तो वहीं पर सब कुछ चीजें सीख जाते। लेकिन आजकल ऐसा नहीं, आजकल बच्चे क्या होते हैं, शिक्षा की ओर जा रहे हैं, आधुनिक युग में शिक्षा की ओर जा रहे हैं। तो शिक्षा में वो बच्चे जो है इतना लिप्त हो जाते हैं, इतना लुप्त हो जाते हैं कि उनको परिवार की किसी चीज की समझ नहीं होती। तो एक वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा भूमिका होती है, वो होती है हमारे माता पिता की। यदि माता पिता ने बच्चे को अच्छे से पढ़ाया है, लिखाया है, उसके लिए अच्छा करियर चुना है, तो सेटल होने के बाद माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा विवाह कर ले और अपने गृहस्थ जीवन को शुरू करे। लड़कियों के माता पिता भी यही चाहते हैं और लड़कों के भी यही चाहते हैं। लड़कियों की इच्छा और लड़कों की इच्छाओं में थोड़ा फर्क होता है, जो मैंने कल भी बताया था कि लड़कियां कम परिश्रमी कार्य करना पसंद करती है और लड़के अधिक परिश्रम या अच्छे कार्य करना पसंद करते हैं। लड़की के माता पिता की जो भूमिका होती है, लड़की वाले के माता पिता चाहते हैं कि उनकी लड़की को ऐसा जीवन साथी मिले जो बहुत अच्छा हो, समझदार हो, जिसका परिवार अच्छा हो और वो अच्छा कमाता हो, अच्छी पोजीशन पे हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। और लड़का क्या चाहता है कि उसे ऐसी लड़की मिले, जो लड़की के जो माता पिता लड़के के वो क्या चाहते हैं कि उनके घर ऐसी बहू आए
जो कैसी हो, समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, साथ में परिवार को लेकर निभने वाली हो। तो जो वैवाहिक जीवन है उसकी तैयारी के लिए ये सब चीजें जरूरी है कि लड़की और लड़के अपने आप को पहले तो मेंटली प्रिपेयर करें, साथ में जो फिजिकली प्रिपेयर करना भी उनको जरूरी होता है कि भाई हम इस चीज के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो माता पिता ने अपनी भूमिका निभा दी। अब बच्चा खुद अपने आप को देखता है कि मुझे किसके साथ और किससे शादी करनी है। पहले के जमाने में माता पिता खुद शादी करते थे, आजकल बच्चे खुद पसंद करते हैं कि मुझे किस लड़की के साथ शादी करनी है, किस लड़के के साथ शादी करनी है। तो ये सब चीजें हैं जो उनके जीवन को, वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती है। जैसे माता पिता हो गया, फिर है हमारा व्यवसाय या नौकरी। तो जो व्यवसाय है बच्चे का या लड़के का, क्या कमाता है ना, क्या कमाता है लड़का, कितना कमाता है, विदेश में है, यहाँ पर है, क्या है, ये चीज उनकी देखी जाती है। लड़की में भी संस्कारों को देखा जाता है, जो पुरानी रूढ़ियां उनको, क्योंकि क्या होता है किशोर अवस्था में विषम लिंगियों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। आज के आधुनिक युग में बच्चे इतने बिगड़े हुए होते हैं, तो कई मादक पदार्थों का सेवन नहीं करा, आगे का जीवन ना बिगड़े। तो एक बच्चे को, एक किशोर को वैवाहिक जीवन की तैयारी के लिए इन सब चीजों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और आजकल तो वैवाहिक जो काउंसलर जैसे ही बने हुए हैं वो आपको हर चीज बता देंगे कि यहाँ लड़की, ये लड़की इस टाइप की लड़की है, ये है, मतलब सारी जानकारी उनके द्वारा दे दी जाती है, बता दी जाती है। परिवारजनों में जैसे लड़के लड़की बड़े होते हैं, सब अपने आप देखने लग जाते हैं कि नहीं ये विवाह योग्य क्या, विवाह योग्य क्या, तो वो इस तरह से रिश्ते बनते जाते हैं और बच्चा अपने आप को धीरे धीरे इसके लिए तैयार कर लेता है। पर सबसे पहले बच्चे का मोटिवेशन होना चाहिए, एम होना चाहिए कि भाई वो अपने पहले अपने करियर की सोचे, उसमें सेट हो जाए कि किस जॉब में जाना है, कहाँ जाना है, किस तरह की नौकरी करनी है। उसके बाद जब वो आप कमा सके, दूसरी को लेके आ रहा है घर, तो उसको अच्छे से खिला सके। पर आजकल तो दोनों कमा रहे हैं और सबकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है। बहुत से चाहते हैं दोनों कमा के खाएं, और बहुत सौ की होती है कि मैं खुद इतना कमा रहा हूँ तो उसको ना करें। इसलिए एक किशोर को चाहिए कि वैवाहिक जीवन के लिए पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ले। जब खुद के साथ सही रहोगे तभी तो दूसरों को अच्छे से रख पाओगे। और जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है फिर वो अपने गृहस्थ जीवन में कदम रखते हैं, तो आसपास की किसी प्रकार का जो वातावरण होता है उसके अनुकूल ही अपने आप को ढाल लेते हैं। फिर बच्चे होते हैं और बच्चों की बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ जाती है, तो जिम्मेदारियां उठाने वाले भी होना चाहिए। तो ये जो विवाह का जो जीवन है ये एक बालक के लिए, एक किशोर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी के ऊपर उसका सारा जीवन टिका होता है। यदि उसका जीवन साथी बहुत अच्छा है तो उसका जीवन बहुत अच्छे से कट जाएगा, और यदि उसका जीवन साथी उसको अच्छा नहीं मिला तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे आधुनिक युग में होते रहते हैं, पहले तो नहीं था, अभी भी है, पहले भी था, पर फिर भी कुछ ऐसे हैं कि डिवोर्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, और आजकल तो ये लव मैरिज भी चल गई है ना। तो वो सब चीजें ना हो करके जीवन साथी का चुनाव करते समय उसके स्वभाव, उसका व्यवहार, उसका परिवार, हर चीज को परखते हुए एक बालक को विवाह करना चाहिए और अपने आप को तैयार करना चाहिए। और माता पिता की इसमें सबसे अहम भूमिका होती है। माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, ताकि उसके लिए जो उसका जीवन है वो अच्छा बन सके। उसका जो जीवन साथी है उसे ढूंढने में बच्चे की मदद करें, ताकि बच्चे का जीवन अच्छा हो सके। ये आपको समझ में आ गया? ये नॉर्मल सी बात है जो हमारे जीवन में लगभग होती रहती है, पर जब इसमें आपका चैप्टर दिया ही है तो इसके बारे में आप अपनी थिंकिंग भी रख सकते हैं, है ना। पर जो विवाह है, विवाह जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है। यही आधारशिला है जिससे एक किशोर और किशोरी का जीवन जो शुरू होता है। पहले तो उनका जीवन किसमें गुजरता था? पढ़ने लिखने में और माता पिता के साथ गुजरता। अब उनका जीवन होता है कि वो एक दूसरे को समझे। इसलिए हमेशा एक समझदार जीवन की, समझदार जो होता है, ऐसे जीवन साथी को ही चुनना चाहिए।
चाहिए और उसकी तैयारी पहले से ही करके रखनी चाहिए। आप अच्छे से पहले अपने करियर को चुने और करियर की तैयारी होने के बाद, करियर चुनने के बाद जब आप पढ़ जाए लिख जाए तभी आप विवाह करें। थैंक यू।